नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आपके अपने चैनल एसजीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला और वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को हम देखने वाले हैं। एक एक इसमें चीज़ मैं बता दूंगा कैसे इससे प्रश्न बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इसमें आपके बाद आज के बाद जो है किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। वर्णमाला संबंधी जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप आज के बाद अगर पढ़ लेंगे पूरा तो आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी स्पेशल जीके का ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7834991913। इसमें यूपी स्पेशल जीके संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं और साथ में यूपी PSRO यानी यूपी स्टेट एग्जाम में 500 MCQ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यूपी लेखपाल परीक्षा में यूपी स्पेशल जीके का शानदार वेटेज है, 20 प्रश्न 20 अंक के हैं, तो इसका अच्छा खासा वेटेज है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बुक इस नंबर पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ संपर्क करके आप बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले प्रश्न यही से पूछाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, यानी हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। सिंपल से प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो कितने होते हैं 52। कितना 52। ऑप्शन में दिया रहेगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं 52, 53, 54, 55, इस तरीके से दिया रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 52, आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं 52, ठीक है। अब वर्णमाला की बात हो गई तो आप जानते हैं वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरों अक्षरों की सहायता से किया जाता है। जबकि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन का उच्चारण यानी स्वर की सहायता से किया जाता है, वो व्यंजन होते हैं। तो वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसी को दो भागों में बांटा गया है। और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं 11, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है 11। कई बच्चे 13 कहते हैं, तो 13 गलत है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 11, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर 11 दिया उसको टिक कर दीजिए, यही राइट आंसर होगा। 13 नहीं सही करना है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 13 नहीं, 13 बिल्कुल गलत है, आपको कितना सही करना है 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। कौन कौन से, अ आ ई बड़ी उ बड़ा उ ऋषि ए ऐ ओ औ। ये जो 11 अक्षर हैं वो क्या हैं, वो आपके स्वर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता व्यंजन। व्यंजन देखिए, जो व्यंजन इसमें और व्यंजन को इसमें कई पार्ट में बांटा गया है, कई पार्ट में इसको बांटा गया है। तो व्यंजन को हम सबसे पहले देखिए समझते हैं क वर्ग। क वर्ग क्या होता है, यानी क से जो स्टार्ट है, क ख ग घ अंगा, इसे क वर्ग नाम दिया गया है। च वर्ग च से स्टार्ट है, च छ ज झ इया। ट वर्ग ट से स्टार्ट है तो ट वर्ग नाम दिया। ऐसे त वर्ग त स्टार्ट है तो त वर्ग, प वर्ग प। तो यहाँ पे देखेंगे ये टोटल जो है 25 हैं ये, और इन 25 को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी है 25। कितनी है 25, कितनी है 25, कितनी है 25, आपको ध्यान रखना है। क वर्ग में कौन कौन से, क ख ग घ अंगा। और जो क वर्ग हैं ये अक्षर देखिए, क ख ग घ अंगा, इन्हें क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। तो कंठ से इनका उच्चारण किया जाता है, से कंठ में। आपका ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कंठ है, कंठ से उच्चारण किया जाता है। तो एक दे दिया रहेगा, बाकी कोई और दिया रहेगा। तो आपको ध्यान देना है, जो क ख ग घ अंगा, इसका उच्चारण कंठ से किया जाता है, कंठ स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद देखिए च वर्ग, च जो च छ झ छ इया, ये क्या है, तालव्य। इसका जो उच्चारण किया जाता है तालव्य स्पर्श व्यंजन है। क्या है, तालव्य। जो च वर्ग है किसमें है, तालव्य। ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा, ये मूर्धन्य। इसका जो उच्चारण किया जाता है किससे किया जाता है, मूर्धा से। किसका, मूर्धा से। त वर्ग देखिए त थ द ध न, दंत। इसका उच्चारण जब करते हैं कहीं न कहीं हमें दांत की सहायता लेना पड़ता है, तो इसीलिए इसे दंत, दंत स्पर्श व्यंजन है।
और प वर्ग देखिए प फ ब भ म, इसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से किया जाता है, ओठ की सहायता से किया जाता है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा कंठ में आता है, कौन सा तालव्य में आता है, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये सभी व्यंजनों को आपको ध्यान रखना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा कौन सा अक्षर मूर्धन्य है, मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दंत स्पर्श व्यंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर ओष्ठ व्यंजन है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। और इनकी संख्या कितना होता है, स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना होता है, 25। ठीक है, अब आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो य, र, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से, य, र, ल, व, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व, इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए उष्म, उष्म व्यंजन कौन से हैं, बड़ा सा, कठोर सा, छोटा सा है। ये भी इनकी भी संख्या 4 है, इनकी भी संख्या 4 है और इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन। कौन कौन से अक्षर ध्यान देना है, बड़ा सा, कठोर सा, छोटा सा, हल वाला है। ठीक है, ये जो अक्षर हैं सभी ये चारों ये उष्म व्यंजन है। तो डायरेक्ट पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है, तो आपको ध्यान रखना है। पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 4 ऑप्शन उसमें अंतस्थ व्यंजन है, तो ये र होते हैं, इनमें से कोई दिखता है तो वो सही हो जाएगा। ऐसे उष्म व्यंजन ये चारों अक्षर दिख जाए ऑप्शन में तो आपको कर देना है। यानी एक एक अक्षर आपको ध्यान रखना है किस कैटेगरी में आता है, तब आप स्कोर कर पाएंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। अब आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक अक्षरों के संयोग से जो अक्षर बनता है वो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। और जो संयुक्त अक्षर होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें 1 या 2 से अधिक अक्षर बनते हैं। 1 या 2 से अधिक अक्षर बनते हैं। क्या होते हैं, 1 या 2 से अधिक अक्षरों से बने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय। इसकी भी संख्या 4 है, इसकी भी संख्या 4 है और इसकी भी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, तीनों के 4-4 हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो 1 या 2 से अधिक अक्षरों के संयुग से बनते हैं, युग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या भी 4 है। कौन सा, छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय। आपको ध्यान रखना है। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, ड और ढ। ड और ढ को क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 2। इनकी संख्या कितनी है, 2। और द्विगुण व्यंजन यानी ड और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार जो है अंग, जो अंग की मात्रा जैसे दंग, अंग हम लिखते हैं ना, इनको अनुस्वार कहा जाता है। इनकी संख्या 1 है। क्या है, अनुस्वार। जो अंग वाले जितने हैं, अंग ऊपर बिंदी लगाकर जो भी शब्द बनते हैं वो उसको हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक या चंद्रबिंदु, ये अंग ऐसे जो चंद्रबिंदु जैसे चांद, आंख हम लिखते हैं ना, जो चंद्रबिंदु लगाते हैं उनको अनुनासिक या फिर चंद्रबिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनुनासिक। और विसर्ग की संख्या कितनी है, 1 है। जैसे दुख में हम विसर्ग चिन्ह लगाते हैं तो इनको विसर्ग कहा जाता है। तो ये सभी हो गए। आगे और देखते, अब हम देखेंगे ये सारे हो गए, ये जो वर्गीकरण इनका हो गया। ये आपको सारा देख लीजिए। डायरेक्ट पूछता है कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा छद्म स्पर्श व्यंजन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा उष्म व्यंजन है। ये सारा चीज़ आप जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, आप हर एक प्रश्न सही करके आएंगे। तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, सारा मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं कि स्वर को, यानी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर का वर्गीकरण देखेंगे तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। कौन कौन से, स्वर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रिक कहा जाता है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और प्लुप्त स्वर को त्रिमात्रिक कहा जाता है। ह्रस्व स्वर में इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, अ, इ, उ, ऋषि ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इन्हें एक मात्रिक भी कहते हैं क्योंकि इनमें कोई मात्रा है नहीं, उनका उच्चारण भी इसके मुकाबले कम लगता है, तो उन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। और इनकी संख्या 4 है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ, रि, अ, इ, उ, रि, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर होते हैं। ये 4 ऑप्शन में देखें तो ये आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, इनकी संख्या 4 है।
अब दीर्घ ने देखिए, दीर्घ को द्विमात्रिक कहा जाता है, यानी जो दीर्घ स्वर होते हैं इनके मुकाबले दुगना समय लगता है, डबल समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है या दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या देखिए 7 है। कितनी? इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो इतने 7 में से कोई भी अक्षर दिखे तो आप टिक कर दीजिए। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 7 है। अगर 7 हैं तो क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर होते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं इनका उच्चारण करने में हर स्वर से दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में एक द्विमात्रिक पूछे मतलब दीर्घ की बात कर रहा है, एक मात्रिक पूछे यानी ह्रस्व की बात कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों में से कोई भी दे सकता है। और प्लुप स्वर देखिए, तीसरा त्रिमात्रिक शब्द, यानी प्लुप स्वर में इसके मुकाबले हर स्वर के मुकाबले में 3 गुना समय लगता है, इसलिए त्रिमात्रिक पड़ गया है। यहाँ पे जैसे जैसे ओइंग, राम, ए, ऐसे शब्द ए वाले आप देख पा रहे हैं। ये जो होते हैं प्लुप स्वर में आते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, इनका जो वर्गीकरण किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप स्वर। ह्रस्व स्वर एकमात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक और प्लुप स्वर त्रिमात्रिक कहा जाता है। ह्रस्व स्वर इनकी संख्या 4 है, ए, ई, उ, री, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7 है। कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं, इनकी संख्या 7 है। त्रिमात्रिक में इस तरीके यानी 3 गुना समय उच्चारण करने में लगता है, तो ये शब्द आप ध्यान रखिए, ये वाले ये प्लुप स्वर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। ये तो हो गया स्वर का वर्गीकरण, तो स्वर 3 प्रकार के हो गए। अब आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन के स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 25। अभी मैंने बताया है, यहाँ पे देखिए क वर्ग से लेकर के प वर्ग, क वर्ग से लेकर के प वर्ग, यानी ये जो 25 शब्द अक्षर हैं, 25 अक्षर हैं, ये क्या स्पर्श व्यंजन है? 5 में 25, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग मिला करके ये स्पर्श व्यंजन बनते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25। तो ये हो गया। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 25 व्यंजन में ए। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व, अभी मैंने बताया है, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 है। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद उष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है। बड़ा सा खड़कोट से छोटा सा हल वाला, यहाँ भी देख लीजिए, बड़ा सा खड़कोट से छोटा सा हल वाला, इनकी भी संख्या कितनी? 4 हो गए। तो ये स्वर 3 प्रकार के हो गए और व्यंजन भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। अब हर एक इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग, प वर्ग, और इसे कंठ, ताल, मुर्दा, दंत, ओष्ठ्य भी आपको ध्यान रखिएगा, जिससे इनका उच्चारण किया जाता है। तो स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है। कौन कौन? य, र, ल, व। उष्म व्यंजन बड़ा सा खड़कोट छोटा सा हल वाले, इनकी भी संख्या 4 है। तो ये हो गए पूरा हिंदी वर्णमाला, और इसी में से पूरा प्रश्न पूछा जाता है, इसी में से घुमा फिरा के पूरा प्रश्न पूछा जाता है। एक एक अक्षर आपको ध्यान देना है कि किस कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है। एक एक फैक्ट मैंने बता दिया, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी में पूरा घुमा घुमा के प्रश्न, जितने भी एग्जाम आप देख लीजिए सभी ऐसे पूछता है घुमा फिरा के, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। पूरा वर्णमाला एक ही वीडियो में मैंने कवर करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।